भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। किस्मत हालात शिव बदल सकते। एक देवाधिदेव महादेव, एक घर के माता पिता। एक देवाधिदेव महादेव और एक घर के माता पिता, ये हमारी जिंदगी को सार्थक करने वाले। जिस मां ने तुमको 9 महीना पेट में रखा, जिस मां ने 3 साल अपनी गोद में रखा, जिस मां ने पूरी जिंदगी तुमको अपने दिल में रखा, उस मां को कभी घर से बाहर मत निकालना, कभी घर से बाहर। जो मां तुम्हें 9 महीना, जो मां 9 महीने तुम्हें पेट में रखती है, 3 साल उसको गोदी में रखती है, जिंदगी भर दिल में रखती है, उस माता पिता को कभी ठोकर ना दीजिए, कभी बाहर ना निकालिए। उसने दुआ करी है तुम्हारे लिए, उसने प्रार्थना करी है तुम्हारे लिए। प्रार्थना करिए। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। भगवान देवाधिदेव महादेव की अमरनाथ की गुफा में पहुंचकर जो भगवान शंकर ने माता पार्वती को ज्ञान दिया कि ये संसार सागर उलझनों का एक घेरा है, उस उलझनों के घेरे में गंगा का जो जल बह रहा है, भक्ति की जो धार बह रही है, वो धार मूल है। उसी तरह वो भक्ति की धार श्रेष्ठ है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, ये कभी ना सोचे जिंदगी में कि हमारी उलझने कम है, कि हमारा दुख कम है, कि उसका दुख ज्यादा है, कि हमारा दुख ज्यादा है, कि उसका कम, कि उसका ज्यादा। किसका दुख, किसका दुख ज्यादा है, किसका सुख कम है, उसका स्मरण हमारी जिंदगी में ना रहे। हमारे बीच में संत शिरोमणि जी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। हमारे बीच में स्वामी जी श्री जितेंद्र महाराज जी महाराज पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। शंभु सबको रोक दो। शंभु एक जीवन का एक आनंद, जीवन का एक तत्व, जीवन का एक लक्ष्य शिव महापुराण की कथा कहती है। ऐसा कौन जिसके जीवन में उलझने नहीं, सब उलझनों से घिरे हुए, उलझनों से ग्रस्त। अब उन उलझनों में शिवजी कह रहे हैं कि जैसे गंगा बहती है, उन उलझनों में भी एक राह होती है, एक मार्ग होता है, जिस मार्ग को भक्ति का मार्ग कहते हैं। कौन सा मार्ग कहते हैं? भक्ति का। एक भक्ति का मार्ग होता है, वो भक्ति का मार्ग मूल मार्ग है। जिस भक्ति के पथ पर चलकर, जिस भक्ति के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर सकते।
एक शिव महापुराण में एक बड़ी सुंदर बात कही पार्वती जी से देवादिदेव महादेव कह रहे हैं, पार्वती जी से देवादिदेव महादेव कह रहे हैं, हम अपने भीतर के दोष को, हम अपने भीतर के पाप को, हम अपने भीतर के कपट को, हम अपने भीतर के छल को, हम अपने भीतर की बेईमानी को, हम अपने भीतर के प्रपंच को, हम अपने भीतर के अहंकार को, काम को, आसक्ति को, तृष्णा को जिस दिन स्वयं देख लेंगे उस दिन हम शिव के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे। हम अपने भीतर की आसक्ति को, हम अपने भीतर के अहंकार को, हम अपने भीतर की वासनाओं को, तृष्णाओं को देख नहीं पाते, हम दूसरे में देखते हैं। हम दूसरे में निहार रहे होते हैं, दूसरे में देख रहे होते हैं, पर हम अपने आप में नहीं देख रहे। एक बहुत सुंदर बात है, आपके स्मरण में रहे। किसी व्यक्ति ने क्या कहा, हम उस पर स्मरण, उस पर ध्यान ज्यादा देते हैं, पर हम किसको क्या बोल गए वो हमारे स्मरण में नहीं हो पाता। दूसरे व्यक्ति ने कितनी गाली दी वो हमारे स्मरण में है, पर हमने किसको कितनी गाली दी वो हमारे स्मरण में नहीं आता। एक बात आप लोगों से पूछें, 15 दिन पहले सुबह 10 बजे तुमने क्या खाया था, तुमको याद है क्या? नहीं। पर 15 दिन पहले सुबह 10 बजे जो तुमने खाया था वो तुम्हारे शरीर में रक्त बनकर, खून बनकर तुम्हारे शरीर में वो डोल रहा, वो घूम रहा। 15 दिन पहले सुबह 10 बजे जो तुमने खाया था वो तुम्हारे शरीर में रक्त बनकर, खून बनकर वो डोल रहा, वो घूम रहा। रक्त बनकर तुम्हारे शरीर में वो चल रहा और वो आज तक चल रहा, आज तक। जो 15 दिन पहले तुमने खाया वो तुम्हारे शरीर में रक्त बनकर आज तक चल रहा है, पर तुम्हारे स्मरण में नहीं आया। उसी तरह हम जब किसी के लिए गलत विचार लेकर आ जाते हैं, गलत सोच लेकर आ जाते हैं, गलत वाणी लेकर आ जाते हैं, गलत शब्द लेकर आ जाते हैं, वो भी हमारे शरीर में दिन रात चलता ही रहता है, दिन रात चलता रहता है, और उससे हमारे जीवन में कहीं ना कहीं तकलीफ का अनुभव होता ही। हम अपने भीतर का दोष देखें, हम अपने भीतर का दोष स्वयं ढूंढें, अपने भीतर का दोष स्वयं देखें। हमने देखा, वो कहे ना, बुरा जो देखन में चला, जम के बोलो जरा, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कौन मिलेगा? स्वयं। पर हम देख नहीं पाते। अमेरिका में लाइट जाती है, अमेरिका में लाइट जाती है तो विद्युत विभाग वालों को फोन लगाया जाता है। देखिए जरा, अमेरिका में लाइट गई, विद्युत विभाग वालों को फोन लगाया जाता है। अफ्रीका में लाइट जाती है तो फ्यूज देखा जाता है, पर हमारे यहां लाइट जाती है तो पड़ोसी का घर देखा जाता है। देखते कि नहीं देखते? ए छोरा, जा जल्दी देख के तो काकी के यहाँ लाइट है कि नहीं। अमेरिका में लाइट गई तो विद्युत विभाग वालों को फोन लगाया, अफ्रीका में लाइट गई तो फ्यूज देखा गया, और हमारे यहाँ पर लाइट जाती है तो हम पड़ोसी का घर देखते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है हमें अपने घर का फ्यूज देखना चाहिए, हमें अपने घर की लाइट देखना चाहिए, हमें दूसरे के घर में नहीं झांकना चाहिए। पर हमारी आदत बन गई है, हमारी आदत। जरा सा जिंदगी में दुख आया, तकलीफ आई, कहीं गए पूछने के लिए, उन्होंने कह दिया, तुरंत कह दिया,
तेरे किसी व्यक्ति ने तेरे ऊपर कुछ करवा दिया। अरे बाबा, जितने दुश्मन तुम्हारे नहीं होंगे, उससे ज्यादा दुश्मन जो वो राम मंदिर बना रहे हैं ना, उनके होंगे। लोग कहते हैं हमारी दुकान पर किसी ने कुछ कर दिया, लोग कहते हैं हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, लोग कहते हैं हमारे ऊपर। तुम्हारी कितने की दुकान, कितना कमाते हो जो लोग तुम्हारे ऊपर कर देते हैं? अगर करने वाले होंगे तो जो करोड़ों में कमा रहे होंगे उनके ऊपर कुछ करके बताएं। बहुत कठिन है कि कोई कुछ करेगा। आपकी मेहनत के आगे, आपकी लगन के आगे, आपके कर्म के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। आप आगे बढ़ सकते हो और वो दम, वो मेहनत, वो तुम्हारे भीतर है, वो बल तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हारे भीतर है। पार्वती जी